की बात करें, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पढ़ने वाले हैं एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव बीन लर्निंग इन दिस क्लास दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। उधर के जो प्रोसिक्यूटर है, राइट, प्रोसिक्यूटर क्या होता है? तुमने ना टर्म सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इंडिया में बहुत कम सुना होगा। इवन लॉ कैटेगरी में तुमने, अगर तुम्हारे पेरेंट्स लॉ फील्ड में या फिर नहीं भी है, तुमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर मूवीज में या फिर कभी कोर्ट्स कभी विजिट करने गए होगे या कोर्ट्स कभी दिमाग में आया होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम का तुमने वर्ड सुना होगा। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज मींस व्हाट? दैट इज टू पब्लिक के लिए प्रोसिक्यूट कर रहा हो तुम्हारा केस, मतलब पब्लिक के बिहाफ पर वो केस लड़ रहा है कोर्ट में, है ना। अब पब्लिक कौन है? ऑब्वियसली बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा आता है जब आपका क्रिमिनल केस हो, है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम सिंपल सी भाषा में सरकारी वकील बोलते हैं। सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है। लेकिन सारे के पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील हो। कभी कभी कोई एडवोकेट है, जैसे मैं एडवोकेट हूं, तो मैं एडवोकेट अगर हूं और मैंने कोई ऐसा केस ले लिया जो मैं डिफेंड कर रहा हूं किसी इंसान को, ठीक है ना, और जेनरिक सेंस में बिना किसी पैसे के, आपका एडहॉक बेसिस पर, या एडहॉक बेसिस नहीं बोलेंगे हम उसको, व्हाट टर्म वी यूज, आपका फ्रेंड ऑफ द कोर्ट किसको बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का एक लीगल टर्म क्या होता है? तो आप एमिकस क्यूरी, यस, एमिकस क्यूरी के तौर पर, एडवोकेट नहीं बोलते, एमिकस क्यूरी बोलते हैं, एमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के बेस पे अगर मैं लड़ रहा हूं तो मैं भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता हूं। तो प्रोसिक्यूटर इज समवन व्हाट? क्योंकि यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब सरकारी वकील, करेक्ट। बट प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि आपके बिहाफ पे या किसी के बिहाफ पे वो केस लड़ रहा है ना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या हुआ, याद करो, एक हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था CA 25 सीरीज में, एंड वो टॉपिक था कि साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया है, कहां पर? आपका ICJ में, होमिसाइड का, है ना। साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया ICJ में। अब पॉइंट ये है, ICJ और ICC तो अलग अलग चीजें हैं, ये हमेशा याद रखना। अभी अपन डिफरेंस समझेंगे भी कि ICC और ICJ में डिफरेंस क्या है, बट अभी फॉर द टाइमिंग बस इतना दिमाग में रखो कि आपका ICJ में केस फाइल हुआ था, साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया था, ये अलग है। लेकिन ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना उधर जो प्रोसिक्यूटर है, जो उनके प्रोसिक्यूटर है, मतलब ICC के बिहाफ पे जो केस लड़ते हैं, राइट, उनका नाम है करीम खान। करीम खान ने आपका कोर्ट के सामने, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया है कि वो कोर्ट, मतलब ICC, अरेस्ट वारंट इशू करे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट एंड हमास लीडर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 से जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, और इवन इजराइल में भी हुआ और गाजा में भी चल रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने जेनोसाइड किया है। तो अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया नहीं है, अभी रिक्वेस्ट गई है कोर्ट के पास। नाउ कोर्ट में कंसिडरेट, कोर्ट के ऊपर है, वो कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा, उसको अरेस्ट वारंट इशू करना है कि नहीं करना है। तो अब अगर इस टॉपिक की बात करें, ये टॉपिक लगातार 2 या 3 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इजराइल पैलेस्टाइन और इजराइल हमास से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। तो एक एडिशनल पॉइंट है, ये है ना, एडिशनल टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं? सबसे पहले हम करेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझेंगे क्या है, फिर हम दूसरा समझेंगे आपके ICC के बारे में कि भाई ICC है क्या एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या ICC ने कभी किसी वर्ल्ड लीडर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया तो किसके अगेंस्ट किया और क्यों किया, तो वो हमें देखते हुए चल रहा है। तो जिससे हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम उसको ऐड कर देंगे अपने इजराइल हमास के सब टॉपिक में, ठीक है। चलो, व्हाई इन द न्यूज इसलिए दैट इज द प्रोसिक्यूटर
the prosecutor of International Criminal Court International Criminal Court, that is ICC, he has requested arrest warrants against leader of Hamas, leaders of Hamas and Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. Benjamin Netanyahu, हाँ बच्चे, साक्षी, यस, Netanyahu of Israel, है ना? क्यों? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से ये अटैक चलता हुआ आ रहा है, ठीक है? क्यों? अब रीजन भी लिख लो, ऑब्वियसली बात है। अब अरेस्ट वारंट तुम बोलोगे कि क्यों किया, वैसे पता होना चाहिए व्हाई। सो व्हाई का आंसर क्यों है? बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वॉर। इजराइल हमास वॉर, है ना? इजराइल हमास वॉर जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023। डन? समझ में आया? चलिए, ठीक है ना? इस वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। नाउ अब हमें ये समझना है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है। व्हाट इज दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, देखो आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट कोर्ट है ना? परमानेंट कोर्ट है। टू प्रोसिक्यूट serious international crimes, या सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? एक परमानेंट कोर्ट है जो प्रोसिक्यूट करता है किसको? सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स, है ना? बाय इंडिविजुअल्स। अब एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, एक डिफरेंस तुम्हें यहीं पर तुम्हें दिख गया। डिफरेंस क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसको प्रोसिक्यूट करता है? इंडिविजुअल्स को, है ना? जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करता है, ठीक है? इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट को प्रोसिक्यूट करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल के केसेस आईसीजे लेता ही नहीं है, वो स्टेट को प्रोसिक्यूट करता है, कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, इनको। तो पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है? पहला डिफरेंस तो ये है। अब ये चीज दिमाग में क्लियर रखना कि आईसीसी इंडिविजुअल्स को ये प्रोसिक्यूट करता है अगर उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया, आईसीजे आपके स्टेट को प्रोसिक्यूट करता है। स्टेट मतलब नेशंस को प्रोसिक्यूट करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। तो पहला डिफरेंस तो आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए, क्लियर? ये चीज। अब क्राइम्स कैसे? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ये क्राइम होते क्या है, राइट? किस टाइप के क्राइम?
अगर किसी बंदे ने चोरी कर ली तो आईसीसी प्रोसिक्यूट करेगा क्या? ना तो पॉइंट है कि आईसीसी एक ऐसा परमानेंट कोर्ट है जो मतलब हमेशा के लिए रहेगा और वो प्रोसिक्यूट करता है किनको? उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स कमिट करके रखे हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इंटरनेशनल क्राइम्स होते क्या है ना? अब चोरी कर लेना, किसी का मर्डर कर देना, और वो तो हर नेशन में होता है और ये डेली क्राइम्स है, ये डेली क्राइम्स है। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये किन क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करेगा या किन क्राइम्स जिन्होंने कमिट किया उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करेगा। इंटरनेशनल क्राइम्स की हम बात करते हैं ना, इंटरनेशनल क्राइम जैसे कि जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्या आपने किसी कंट्री पर वॉर कर दिया, उस वॉर के चक्कर में लोगों की मौतें हो रही हैं, जैसे इजराइल कर रहा है ना, जैसे इजराइल कर रहा है। वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट humanity and aggression, ठीक है ये चीज। सो इतने क्राइम्स, ये जेनोसाइड क्राइम जो है, अगर मतलब कोई ये क्राइम जो है, दीज आर द इंटरनेशनल क्राइम्स, अगर कोई ये क्राइम कमिट कर रहा है सो दैट इज आपका प्रोसिक्यूट होगा आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। आपका है सर एलैबोरेट की टर्म अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा दूसरे कंट्री को या फिर किसी ऐसे कम्युनिटी को अग्रेशन दिखा रहे हो, है ना, कि वो कम्युनिटी बहुत दबके रह रही है, बहुत ज्यादा दबके रह रही है, आप उसको पूरा कंट्रोल करके रखे हो। दैट इज व्हाट अग्रेशन इज, ठीक है। चलो, डोमिनेट इन अ वेरी वायलेंट सेंस में, म्यांमार में जैसे है, यस म्यांमार में जैसे है, म्यांमार में जो आर्मी कर रखी है ना, वो वायलेंट तरीके से किसी को मतलब डोमिनेट करके रखना। चलो, अब पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं, अच्छा हमारे इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ जानते हो? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? डू यू गाइस नो व्हाट रूल ऑफ लॉ इज? रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब दैट इज नो पर्सन इज अबव लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, यही है मतलब लॉ का रूल है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? दैट इज लॉ का रूल है, मतलब नो पर्सन इज अबव लॉ, लॉ इज सुप्रीम, नो पर्सन इज बियॉन्ड लॉ, ठीक है। लेकिन क्या ये आपका एब्सोल्यूट कंडीशन है? क्या ये एब्सोल्यूट कंडीशन है? इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट इज एन एक्सेप्शन। प्रेसिडेंट इज एन एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, अब दैट कम्युनिटी कैन बी रिलीजियस, कैन बी एथनिक, कुछ भी हो सकती है ना, किसी भी टाइप की कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को आप पूरे तरीके से एरेडिकेट करना चाहते हो या फिर आप उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एरेडिकेट करना चाहते हो, है ना, मिटाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। लेकिन हाँ, तो हमारे देश में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है उनको इम्यूनिटी दी जाती है, उनको इम्यूनिटी दी जाती है। अब लेकिन जब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, वहां पर किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलती, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती। आप सबसे गरीब इंसान हो, आप सबसे पावरफुल इंसान हो, आप दुनिया के प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, यूएस के प्रेसिडेंट हो, रशिया के, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट हो, या फिर कितने बड़े आदमी बन जाओ, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है ना। तो सिंपल सा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, सिंपल सा लिखना, सिंपल सा लिखना, that is what? That is to establish, to fight global impunity and bring to justice criminals under इंटरनेशनल लॉ, है ना, इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, मतलब कोई इंटरनेशनल क्राइम कमिट किया, तो फिर आपको जस्टिस दिया जाएगा, है ना, जस्टिस सर्व करवाया जाएगा अंडर इंटरनेशनल लॉ। ब्रैकेट में लिखना, रिगार्डलेस ऑफ
regardless of what? Regardless of their rank and stature और स्ट्रेचर, या जो भी उसका स्टेटस है इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, स्ट्रेचर। अब आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है आईसीसी का? दैट इज इन जल्दी, दैट इज इन दी हेग, नेदरलैंड, है ना? दी हेग, नेदरलैंड। बेटा फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, इंप्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। दी हेग, नहीं रोम नहीं है, पहले मुझे भी लगता था रोम है, बट इट्स नॉट इन रोम। आज शायद मैंने सुबह रोम बताया है क्या? मैं शायद रोम बताया ना, बट इट्स नॉट रोम, इट्स हेग, इट्स हेग। या आई एम सो सॉरी, इट्स हेग, क्योंकि आज शायद मैंने सुबह रोम बताया था, है ना? नेदरलैंड, नेदरलैंड। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। यस रितेश, यस बेटा, आईसीजे भी हेग में है। तनिष्क, आईसीजे भी हेग नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना, वो भी हेग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि इसकी स्टैट्यूट क्या है, मतलब जैसे कि हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार या हमारा देश पूरा का पूरा गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टैब्लिश हुआ, है ना? आईसीजे आपका यूएन चार्टर से चलता है, यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएन चार्टर। तो ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कैसे हुआ? सो इसके हम स्टैट्यूट की बात करेंगे। स्टैट्यूट की अगर हम बात करें, सो होता क्या है, 1998 में आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जिसको हम यूएनजीए बोलते हैं, यूएनजीए में आपके रोम स्टैट्यूट को क्या किया गया? आपकी रोम स्टैट्यूट जो कि ट्रीटी है उसको अडॉप्ट किया गया। तो यूएन जनरल असेंबली adopted Rome Statute treaty, है ना? एंड अडॉप्ट किया। अब इसी ट्रीटी के अंदर आईसीसी को स्टैब्लिश करना था, आईसीसी स्टैब्लिश हुई, लेकिन 2002 में जाकर आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हो पाया, है ना? वो या फंक्शन कर पाया। सो लिखना, द फंक्शन begins of ICC, फंक्शन begins of ICC। तो आईसीसी ने क्या किया? आपका काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? सो अब ऑब्वियसली बात है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कब हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है 26 नवंबर 1949, बट पूरी तरीके से इन्फोर्स कब हुआ? पूरी तरीके से इन्फोर्स होता है आपका 26 जनवरी 1950। वैसे ही आईसीसी की ट्रीटी जो थी, मतलब आईसीसी की ट्रीटी जो थी, जिससे आईसीसी को स्टैब्लिश करना था, जिससे आईसीसी स्टैब्लिश होता, वो ट्रीटी यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करी रोम स्टैट्यूट ट्रीटी के थ्रू, है ना? और लेकिन आईसीसी ने फंक्शन कब से करना स्टार्ट किया? 2002 से, है ना? So 2002 is a year in which ICC has started the function. Clear? समझ में आया? सर आईसीजे कुछ कंट्री में वर्क नहीं होता, बेटा अगर आईसीजे वहां वर्क नहीं होता जो कंट्रीज यूएन की मेंबर नहीं है ना, जो कंट्रीज यूएन की मेंबर नहीं है।
चलिए, नो इंडिया में भी लागू नहीं होता बेटा। आईसीसी देख, मैं तुझे बताता हूं, तू देख, इंटरनेशनल लॉ तो वैसे भी किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकता, इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि सारी कंट्री अपने आप में सॉवरेन है, सारी कंट्री अपने आप में सॉवरेन है ना। तो ऐसे तो इजराइल भी कंट्री है, यूएन का मेंबर है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ कि भाई अटैक नहीं करना है, लेकिन अटैक कर रहा है ना अभी भी इजराइल, अटैक कर रहा है ना। लेकिन पॉइंट इस बात का है कि आपका क्वेश्चन, जैसे एक मिनट रुकना, हाँ, तो आईसीसी इंडिया में वर्क करता है, इंडिया के केसेस जाते हैं, इंडिया केस करता है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर केस किया कुलभूषण जाधव वाले केस में, याद करो, हरीश साल्वे ने केस लगा था 1 रुपए में, याद आ रहा है कुछ, है ना वो चीज। पॉइंट ये कि अब मानना ना मानना वो डिपेंड है, क्योंकि अब अपनी कंट्री सॉवरेन है ना, हमारी कंट्री सॉवरेन है, तो हमें अगर हमारे लिए अच्छा होगा तो मानेंगे, अगर हमें लगेगा नहीं भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है तो हम नहीं मानेंगे उसको, हम नहीं मानेंगे। इसलिए सर आपने तो बोला था आईसीसी यूएन का कोई रिलेशन, हाँ बेटा कोई रिलेशन नहीं है, अलग है, अलग है, यूएन की कोई बॉडी नहीं है। यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है, यूएन ने माना है कि हाँ भाई ये एक करके कोई कोर्ट है, यूएन का कोर्ट नहीं है, यूएन ने मान लिया कि हाँ भाई ये कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है। क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी इंटरनेशनल एक्टिविटी होगी तो उसमें यूएन तो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा ना, क्योंकि यूएन ही तो आपका एक बॉडी है जो कि आपके इंटरनेशनली पूरे लोगों को गवर्न कर रहा है, राइट, तो वही तो रिकॉग्निशन देगा। जैसे इंडिया में रिलायंस है ना, रिलायंस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन दी है ना, तभी तो बिजनेस कर पा रहे हैं इंडिया में। टाटा को परमिशन दी है ना, टाटा गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि नहीं दी, क्योंकि इंडिया के अंदर वही गवर्न कर रहा है, तो दुनिया के ऊपर पूरा यूएन है। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हाँ भाई आईसीसी कोर्ट है, लेकिन हिस्सा नहीं है उसका, ठीक है ये चीज। चलो, सो ये चीज 1998 में यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रोम स्टैट्यूट ट्रीटी, 2002 में उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम आते हैं मेंबरशिप पर, किसकी मेंबरशिप का क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। मेंबरशिप, देखो अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं, सिंपल सा, अगर आपको आईसीसी का मेंबर बनना है, और वो ऑब्वियसली बात है कंट्री बनती है मेंबर, है ना, कंट्री बन सकती है, ठीक है। सो इसीलिए इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीसी देन यू हैव टू साइन एंड आपका रेटिफाई द व्हाट रोम स्टैट्यूट, ठीक है। सो लिखना टू बिकम अ मेंबर, टू बिकम अ मेंबर of ICC, countries have to sign the statute and ratify it under their respective legislatures, ठीक है ये चीज। तो मतलब आपको रोम स्टैट्यूट मानना पड़ेगा, तब जाकर आप आईसीसी के मेंबर बन पाओगे, क्लियर। अब अगर देखा जाए तो आईसीसी के अंदर कितने मेंबर हैं करेंटली कितना है, 124 members, 124 members है ना, 124 members of ICC। और आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है। अब देखो कोर्ट वहां ज्यादा होते हैं जहां पर क्राइम ज्यादा हो, है ना। क्राइम तुम्हें क्या लग रहा है किस कॉन्टिनेंट में ज्यादा होगा ऐसे क्राइम, जेनोसाइड और ये वाला? अफ्रीका, वेरी गुड, अफ्रीका। एशिया में कहां इतना क्राइम है, एशिया में है लेकिन सबसे ज्यादा अफ्रीका में, अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट ब्लॉक या लार्जेस्ट आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज इज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन द आईसीसी। तो अफ्रीका ये याद रखना है, अफ्रीका याद रखना, ठीक है ये चीज। अब अभी सबसे रिसेंट में किसने ज्वाइन करी आईसीसी, सबसे रिसेंट में, अब ऑब्वियसली बात है मेंबरशिप की बात हो रही है, करंट कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ता है।
सबसे रिसेंटली किसने ज्वाइन करी है? आर्मेनिया, है ना, आर्मेनिया। सो आर्मेनिया ज्वाइन, और ये बहुत लाइमलाइट में था। क्यों लाइमलाइट में था? क्योंकि रशिया ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था। रशिया ने धमकी दी थी आर्मेनिया को कि अगर आप आईसीसी ज्वाइन करोगे तो आप हमारे दुश्मन बन जाओगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। तो अब ये पता है अरेस्ट वारंट वर्क कैसे होता है? अरेस्ट वारंट का मतलब क्या है? अरेस्ट वारंट का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री, जैसे मान के चलो कोई कंट्री है जिसका नाम है इंडिया कंट्री है ना। अगर इंडिया कंट्री मान के चलिए मेंबर है आईसीसी की, है ना, आईसीसी की मेंबर है। अब इंडिया के अंदर मान के चलिए व्लादिमीर पुतिन आते हैं, तो अब व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट ऑलरेडी अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, आईसीसी ने कर लिया, आईसीसी ने कर दिया। तो अगर व्लादिमीर पुतिन इंडिया है तो आईसीसी यहां से उनको अरेस्ट करके ले जाएगी, क्योंकि आईसीसी का जुरिडिक्शन लगता है, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है, इंडिया मेंबर है, इसलिए। तो अब रशिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया कि इनको अरेस्ट करो। तो इससे हमें समझ में आ गया कि रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आर्मेनिया ज्वाइन कर लिया, तो रशिया के प्रेसिडेंट अगर आर्मेनिया जाएंगे तो उनको अरेस्ट करवा दिया जाएगा, तो उनको अरेस्ट करवा दिया जाएगा। अर्षित अभी बता रहा हूं, अभी बना रहे, अभी तो मैंने ये अभी इंडिया, सो अभी भी ये दिमाग में रखना कि इंडिया मेंबर है। वो एग्जाम्पल था, ठीक है, वो एग्जाम्पल था। इंडिया डिडंट साइन, इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया क्यों लेगा दुश्मनी भाई? इंडिया अगर आईसीसी साइन कर लेगा और रशिया के प्रेसिडेंट अगर आ गए, फिर इंडिया रशिया के रिलेशन खराब नहीं हो जाएंगे? तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किसने किया? आर्मेनिया ज्वाइन द आईसीसी कहां पर? इन फरवरी 2024 में। अब अगर हम बात करें, सो लिखना ब्रैकेट में लिखना, दैट इज इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, और ये सारी कंट्रीज नहीं है, लेकिन मेजर कंट्रीज हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी आता किम जोंग उन को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? उन्होंने तो किया है, जेनोसाइड, मार्च मर्डर, ये सब किया है, अग्रेशन दिखाया है, क्योंकि है ही नहीं, मेंबर ही नहीं, क्या कर लोगे? नॉर्थ कोरिया, टर्की, यूएसए, रशिया, इजराइल। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर सीरिया के प्रेसिडेंट थे, याद है? सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया? उन्होंने जेनोसाइड कर लिया, क्योंकि सीरिया ही नहीं कहा। और भी अदर कंट्रीज हैं, लेकिन इनने साइन नहीं करी। दे नेवर साइंड आपका रोम स्टैच्यू, ठीक है, नेवर साइंड रोम स्टैच्यू, आया? अच्छा, सो या मेंबरशिप तक हमने पढ़ लिया है, और इससे हमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि इंडिया, चाइना, ईरान, इजराइल, सीरिया, यूएसए, रशिया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आईसीसी, ठीक है, इसीलिए नहीं, क्योंकि रिलेशंस खराब होंगे, है ना, रिलेशंस खराब होते हुए चले जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी में जजेस कितने होते हैं, हमें आईसीसी में जजेस कितने होते हैं, हमने जब आईसीसी का पता हुआ है तो हम आईसीसी के बारे में पढ़ेंगे कि जजेस कितने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जजेस एंड प्रोसिक्यूटर, तो ऑब्वियसली बात है, एक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस होता है ना, देयर इज वन प्रोसिक्यूटर का ऑफिस। तो या ये लिख सकते हो सिंपल सा, अगर सिंपल सी भाषा में लिखना है ना, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, तो इंटरनेशनल क्राइम्स में हमेशा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, राइट, हमेशा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो सिंपल सा लिखना कि कोर्ट investigate through the office of prosecutor, through the office of prosecutor and 18 judges, 18 judges,
18 जजेस, ठीक है। सो ऑफिसर प्रोसिक्यूटर होगा और 18 जजेस होंगे, और 18 जजेस होंगे, ठीक है। एंड दे हैव अ टेन्योर, इनका टर्म क्या होता है, टर्म दोनों का, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस दोनों का टर्म दैट इज 9 years, 9 years, बट एक कंडीशन है, दे आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि अगर मान के चलो मनु मिश्रा जज बन गया आईसीसी का, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जज है, अब मनु मिश्रा 2024 में बना, तो मनु मिश्रा जज होगा कब तक, 2033 तक, 9 years तक रहेगा, है ना, 9 years तक रहेगा। लेकिन उसके बाद मेरा टेन्योर फिर से रिन्यू नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ 9 साल तक आप रह सकते हो, आप बार बार नहीं बन सकते, जैसे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बार बार बन सकते हो। इस बात का है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस आईसीसी has jurisdiction, ICC has jurisdiction over Israel है क्या, आया ना, क्या आईसीसी का जुरिडिक्शन इजराइल तक है कि नहीं, यस है, आईसीसी का जुरिडिक्शन है इजराइल के ऊपर, है ना, है। कैसे है, कैसे है, कैसे है, देखिए हुआ क्या, अभी आईसीसी में कितने मेंबर हैं, आईसीसी में टोटल मेंबर कितने हैं, 124, 123rd मेंबर जो था, 123rd मेंबर जो था, वो मेंबर आपका पता कौन था, पैलेस्टाइन, वो था पैलेस्टाइन, ठीक है, पैलेस्टाइन। और इससे एक और बात समझ में आती है जो हमें यहां पर इंक्लूड करनी है कि आईसीसी का जो मेंबर है, मेंबर कौन हो सकता है, नेशन भी हो सकता है और नॉन स्टेट भी हो सकता है ना। सो मेंबर कौन हो सकता है, कंट्रीज भी हो सकती है और नॉन स्टेट भी, नॉन कंट्रीज भी हो सकती है, ठीक है, जो अपने आप को कंट्री बनाना चाहते हैं। सो इट मींस मेंबरशिप स्टेट भी होगा एंड नॉन स्टेट, एंड नॉन स्टेट, ठीक है, स्टेट एंड नॉन स्टेट दोनों। तो पैलेस्टाइन इज नॉट अ स्टेट, इज नॉट अ यूएन रिकॉग्नाइज्ड मेंबर, इज नॉट अ नेशन, लेकिन पैलेस्टाइन बन गया मेंबर आपका किसका, आईसीसी का, आईसीसी का, ठीक है। अब पॉइंट इस चीज का है कि पैलेस्टाइन के अंदर 2 टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी टेरिटरीज हैं, दैट इज गाजा स्ट्रिप एंड अनदर वन वेस्ट बैंक, और अभी कहां पर क्राइम कमिट हो रहा है, गाजा स्ट्रिप में, गाजा स्ट्रिप में, इसीलिए आईसीसी का जुरिडिक्शन इजराइल तक एक्सटेंडेड है, इजराइल तक एक्सटेंडेड है, इंक्लूड करनी है, ये तुम्हारा टास्क है। तो टास्क ऑफ द डे, टास्क ऑफ द डे क्या होगा, अब टास्क ऑफ द डे या फिर जिसको हम वैल्यू एडिशन भी बोल सकते हैं, जो कि आपके इस टॉपिक में ऐड होंगे, कि अब आपका काम है, देखो खुद से ही पढ़ना सीखो, खुद से ही पढ़ना सीखो, मैं तुम्हें बता दूंगा, बताने मुझे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये खुद से रिसर्च, खुद से पढ़ना सीखो, तो पढ़ना सीख जाओगे करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। सो योर टास्क इज आपका हिस्ट्री ऑफ अरेस्ट वारंट्स against ICC against not ICC, world leaders, against world leaders by ICC। दो लोग हैं, एक तो बता ही दिया व्लादिमीर पुतिन है, उनके पहले भी एक और हो चुके हैं, कब मिला, कब उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ, दोनों के अगेंस्ट, और कोई जेल में गया, किसी ने उसको कैप्चर किया कि नहीं किया,
व्लादिमीर पुतिन तो नहीं है, लेकिन उनके पहले जो हुआ था उन्होंने कैप्चर किया कि नहीं किया, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम है पता करना। ठीक है, सर्च करिए, समझिए, पढ़ोगे, बहुत हद तक ये टॉपिक क्लैरिटी मिल जाएगी।